जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी पर माता महालक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मार्गशीर्ष यानी कि अगहन के महीने में पड़ने वाली गुरुवार को माता महालक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है। इन्हें महालक्ष्मी गुरुवार भी कहा जाता है। इस व्रत को करने से हमारे जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर हो जाती है। घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य आता है और हमारे घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। इस व्रत पूजन की तैयारी गुरुवार से एक दिन पहले यानी कि बुधवार को ही कर ली जाती है। पहले दिन ही शाम को झाड़ू पोछा आदि करके साफ सफाई कर ली जाती है। रात में ही आपको रसोई घर को भी अच्छे से साफ कर लेना है, चूल्हे की सफाई कर लेनी है, ताकि देखिए बुधवार के दिन ही ये सारी चीजें हम लोग अच्छे से कर लेंगे तो हमें जो है बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार के दिन ये सब नहीं करना है। हल्का फुल्का ही आपको साफ सफाई करनी है और इस दिन सर भी नहीं धोया जाता है, तो आप बुधवार को ही सर धो करके स्नान कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि हमें महालक्ष्मी जी की व्रत पूजन किस प्रकार से करना है। देखिए, मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो चुका है यानी अगहन का महीना शुरू हो चुका है और अब कल के दिन गुरुवार आने वाली है, तो उसके पहले हमें ये पूजन की तैयारी कर लेनी है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये पूजन आप सूर्योदय से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं या शाम के समय चंद्र उदय से पहले आपको प्रदोष काल में ये पूजन करना होता है। तो सबसे पहले हमें घर के मुख्य द्वार के बाहर रंगोली बनानी होती है और उस पर दीप कलश की स्थापना हमें करनी होती है। तो आप देखिए, रंगोली आपको नए अनाज यानी कि इस समय चावल कटते हैं तो नए चावल को पीस करके आपको रंगोली बनाना होता है। उसमें थोड़ा सा हल्दी और कुमकुम भी आप बना सकते हैं, स्वास्तिक आदि की चिन्ह बना, कोई भी शुभ चिन्ह आप बना सकते हैं। तो ये रंगोली आप एक दिन पहले भी बना सकते हैं या फिर गुरुवार के दिन भी आप बना सकते हैं। हमने माता लक्ष्मी जी के चरण भी बना लिए हैं। देखिए, कोई उनका चरण जरूर से आपको बनाना है और ऐसे बनाना है कि आप जो द्वार से ले करके जहां पर भी आप चौकी लगा रहे पूजन कर रहे हैं वहां तक लक्ष्मी माता के चरणों को आपको बनाना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमें जो है ना दहलीज पूजन करनी होती है। तो दहलीज पूजन के लिए हमें क्या करना है, एक लोटा ले लेना है। लोटा आप किसी भी धातु की कलश जो है वो ले सकते हैं, पीतल का, मिट्टी का या फिर किसी भी धातु के आप कलश ले लें। कलश के कंठ पर हम मोली बांध लेंगे और उस पर चंदन और रोली से हमें टीका लगा देना या फिर आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। अब इस कलश के अंदर हमें शुद्ध जल भर लेना है। इसमें हमने गंगा जल मिश्रित करके भर लिया है। अब इसके अंदर हमें एक सुपारी, चांदी का सिक्का या फिर नॉर्मल सिक्का और हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, ये सारी चीजें और थोड़ा सा हल्दी का पाउडर आपको डाल करके और अक्षत डाल करके आपको यहाँ पर कलश को रखना है। कलश के अंदर देखिए, हम ये सारी चीजों को डालने के बाद आप कोई भी पुष्प अगर आपके पास है तो वो डाल सकते हैं और 5 प्रकार के पत्ते आपको लेने हैं। अब देखिए, कोई भी शुभ पत्ते आप ले सकते हैं, अशोक के पत्ते, आम के पत्ते, केले के पत्ते, ये सारी चीजें आपको कलश के अंदर डाल देनी है और उसके ऊपर हमें एक पूर्ण पात्र रखना है। तो पूर्ण पात्र जो है उसमें आप अक्षत जो नए चावल आए हैं उसको आपको भर लेना है और इसी के ऊपर जो है ना हमें एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना होता है। तो हम यहाँ पर देसी हल्दी, रोली, अक्षत आदि से पूजन कर लेंगे और देखिए, भोग भी आपको देसी घी का दीपक आप जरूर से लगा लें और भोग भी जरूर से यहाँ समर्पित करना है। तो भोग में आप देखिए कुछ भी बताशा या चीनी या गुड़, किसी भी चीज का भोग हमें लगा देना है। अब देखिए, हमने जो माता लक्ष्मी जी के चरण बनाए हैं इनका भी हमें पूजन करना है। तो चरणों पर भी हल्दी कुमकुम अक्षत आदि डालते हुए हम पूजन कर लेंगे और चरणों के पीछे आपको कलश को लगाना है। अब इस प्रकार से हमारी जो है दहलीज पूजन हो जाएगी। देखिए, जितने भी चरण आपने बनाना चाहते हैं अपने घर में आप उतने चरण बना सकते हैं और चरणों का भी देखिए हमें पूजन करना होता है। तो यहाँ धूप दीप दिखा करके हम जो लक्ष्मी माता के साथ ही जो है चरणों की पूजन आदि कर लेंगे और लक्ष्मी माता से प्रार्थना करेंगे कि यह अपने चरण कमल हमारे घर में भी रखे और हमारे घर में सुख शांति और बरकत लाए और स्थायी रूप से निवास करे। आप चाहें तो अपने घर के मुख्य द्वार से लेकर अपने घर की रसोई तक, मंदिर तक या जितने भी द्वार आपके हैं सभी जगह आप रंगोली बना लें और जहां पर आप चौकी लगा करके पूजा करने वाले हैं वहां तक आप चरणों के चिन्ह जरूर से बनाएं। इसके साथ ही देखिए, हमें क्या करना है, चौकी बिछा लेनी है। चौकी के ऊपर लाल या फिर पीले रंग का वस्त्र आपको बिछा लेना है। आप चाहे तो नया वस्त्र भी ले सकते हैं और नहीं तो आपके पास जो भी पूजा का वस्त्र है उसको बिछा लेना है। अब हमें थोड़ा सा अक्षत का आसन देते हुए भगवान श्री हरि विष्णु
और माता लक्ष्मी जी की इस प्रकार की तस्वीर आपको ले लेनी है। उनको भी हम यहाँ पर विराजमान कर लेंगे। साथ ही देखिए गणेश जी को सुमरे बिना कोई कार्य पूर्ण नहीं होता, तो हमें यहाँ पे गौरी गणेश जी के भी विराजमान कर लेना है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर जो हमने एक श्री कलश तैयार किया था उसका वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा कि किस प्रकार से हमने यहाँ पर श्री कलश बनाया था। तो उनको हमें स्थापित करने के लिए थोड़ा सा अक्षत जो पीले रंग में रंग लेना है, हल्दी से रंग करके अष्टदल कमल हमें बना लेना है। देखिए इसमें नए चावल का ही आप प्रयोग करें क्योंकि इस समय धान कटते हैं और नया धान से यानी कि नए चावल से पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता था। यहाँ हमने जो लक्ष्मी कलश बनाया था, श्री कलश बनाया था, उनको स्थापित कर लिया है। उनको पूरा 16 श्रृंगार करके ही हमें यहाँ पर विराजमान करना है। इसके ऊपर चुनरी जरूर से लगा दे। अब हमें गौरी गणेश जी की भी यहाँ पर पूजन कर लेनी है। अब हम सभी को एक देसी घी का दीपक, अब देखिए अगर धान की बालियां आपको मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं तो धान भी आप पूजा में रख सकते हैं। 1 कटोरी धान आप जरूर से रख दें। इसके साथ ही देखिए हमें देसी घी का दीपक या फिर तिल के तेल का दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने दीपक और धूप दीप आदि प्रज्वलित कर ली है। अब हमें सभी देवी देवताओं का आह्वान करना है। तो आह्वान करने के लिए आपको हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर के हम सभी देवी देवताओं का आह्वान करेंगे। माता लक्ष्मी से हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान जी श्री हरि विष्णु सहित हमारे इस घर में सदैव के लिए विराजमान हो जाए और हमारी ये पूजा जो मैं कर रही हूँ उसे स्वीकार करें। जाने अनजाने में यदि कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करें। यहाँ पर देखिए अक्षत पुष्प हम छोड़ देंगे, उसके बाद जल का छींटा देकर हमें भावपूर्ण स्नान सभी को करा लेना है। अगर आपकी देखिए मूर्ति है तो आप उन्हें प्रॉपर पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। तो यहाँ पर सबको जल के छींटे देकर के हमने स्नान करा लिया है और खुद को भी जरूर से शुद्ध कर लेंगे। थोड़ा सा अपने ऊपर भी जल का छिड़काव आप जरूर से कर ले। अब हम सभी को देखिए तिलक समर्पित करेंगे। तो तिलक आप रोली, कुमकुम, हल्दी, अक्षत से तिलक लगा सकते हो। तो यहाँ जितने भी देवी देवता विद्यमान है, गणेश जी, गौरी माता, लक्ष्मी माता, श्री हरि विष्णु, सभी को हमने यहाँ तिलक लगा दिया। तो पहले हमें रोली से तिलक लगानी है, फिर हमें हल्दी से, और फिर अग्निदेव जो हमने प्रज्वलित किया उनको भी हमें तिलक आदि लगा देना है। अब देखिए ये पूजा बहुत ही ज्यादा भव्य तरीके से होती है, बहुत ही ज्यादा वैभवशाली पूजा इसे माना जाता है। तो यहाँ पर हम लक्ष्मी माता को और जितने भी देवी देवता सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो देखिए कलावे में आप थोड़ा सा इत्र मिला करके जरूर से लगाए क्योंकि किसी भी पूजा लक्ष्मी माता को जो खुशबू बहुत ही प्रिय होती है। फिर हम यहाँ पर यथासंभव पुष्प समर्पित करेंगे। तो देखिए अगर आपको कमल का पुष्प मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, मुझे नहीं मिला इसलिए मैं यहाँ गुलाब का पुष्प चढ़ा रही हूँ। अब विष्णु भगवान जी को और जितने भी देवी देवता है सभी को हमें पुष्प समर्पित कर देना है। जो भी पुष्प आपको मिल जाए आप वो जरूर से समर्पित कर सकते हैं। अगर लाल रंग का पुष्प मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ हमने सभी को पुष्प आदि समर्पित कर दिया है क्योंकि देखिए माता महालक्ष्मी जी को गुलाब या फिर जो कमल का फूल बहुत ही प्रिय होता है। अब हमने सभी को हल्दी तिलक आदि कर दी है। अब 16 श्रृंगार हमें समर्पित करना है। तो देखिए 16 श्रृंगार में आप चाहे तो पूरे 16 श्रृंगार समर्पित कर सकते हैं, चूड़ी, महावर, मेहंदी और जितने भी चीजें होती है। और अगर ना हो सके तो कम से कम सिंदूर, बिंदी, चूड़ी और मेहंदी और महावर ये जरूर से समर्पित करें। देखिए 16 श्रृंगार करके ही आपको पूजन करनी है। और जो हमने कलश सजाए थे उसमें हमने पहले ही लक्ष्मी कलश जो हमने बनाया था उसमें हमने 16 श्रृंगार ऑलरेडी कर दिया था। तो अब हमें उनको टीका लगाने के बाद भोग समर्पित करना है। तो देखिए भोग में आप कुछ भी समर्पित कर सकते हैं। आप चाहे तो देखिए नए चावल से खीर बना करके समर्पित कर सकते हैं और या फिर दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई समर्पित कर सकते हैं, गुड़ समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए आप ऋतु फल जो भी मिल जाए आप ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं। इस पूजन में 3 बार माता रानी को जो है ना भोग लगाई जाती है। तो पहली बार सुबह के समय आप चाहे तो फलों का भोग लगा सकते हैं, दोपहर में प्रस्तुत सात्विक भोजन का भोग लगा सकते हैं और शाम के समय आप अगर चाहें तो देखिए खीर का या फिर ड्राई फ्रूट जो होता है ना पंचमेवा का भोग आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही 1 लोटा जल भी हमें जरूर से रख देना है। अब देखिए मार्गशीर्ष का जो महीना होता है ना और जो चूंकि ये गुरुवार के दिन पूजन की जाती है तो इसलिए आपको लक्ष्मी माता के साथ में श्री हरि विष्णु की भी पूजन जरूर से करनी है। अब हम सभी को देखिए धूप धूप ध्रुवा भी अर्पित कर देंगे गणेश जी को और विष्णु जी को तुलसी पत्र जरूर से अर्पित करेंगे क्योंकि देखिए तुलसी पत्र के बिना विष्णु भगवान जी अपना भोग स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए हम यहाँ पे तुलसी दल भी डाल देंगे। अब हमें देखिए यहाँ पे कथा सुननी है। तो 1 लोटा जल हमें ले लेना है और हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के हमें कथा सुनना है। कथा की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ कथा भी सुनाऊंगी तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा।
कथा सुन तो कथा आप मेरे चैनल पर जाकर के वहां से सुन सकते हैं। कथा का वीडियो ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है। अब देखिए बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें कथा सुनने के बाद ये जो पुष्प है और जो अक्षत हमने लिया था वो श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के चरणों में हमें डाल देना है। अब हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक देखिए आरती करनी है। कई लोग कहते हैं कि लक्ष्मी माता की आरती नहीं करनी चाहिए, तो अगर आपके यहाँ आरती नहीं की जाती है तो आप आरती को स्किप कर सकते हैं। पर हमारे यहाँ आरती होती है तो हम बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती यहाँ पर कर लेंगे। आप आरती लक्ष्मी माता की, गणेश जी की, दोनों की आरती हमें कर लेनी है। फिर हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करनी है और लक्ष्मी माता और श्री हरि विष्णु को निवेदन करना है कि आप हमारे घर में स्थायी रूप से रहे, हमारे घर में धन का भंडार भरा रहे, अन्न धन की कभी कमी ना हो। इस प्रकार से हमें आरती कर लेनी है। अब देखिए जितने भी चरण आपने बनाए ना, सभी में आपको दीपक जरूर से प्रज्वलित करनी है। इसे दीपदान कहा जाता है। तो सुबह और शाम आपको जरूर से दीपक प्रज्वलित करनी है। अब देखिए चौकी जो है ना, इस तरह से हमारी जो है पूजा वो पूर्ण हो जाएगी। चौकी हमें हिलाना नहीं है, चौकी को हम दूसरे दिन हटाएंगे और जो भी सामग्री है उसका विसर्जन करेंगे। देखिए इस पूजन में ना हमें जो है तुलसी माता की भी पूजन जरूर से करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी माता को भी लक्ष्मी माता के ही रूप माना जाता है। तो इसलिए आप सुबह शाम तुलसी माता को भी जरूर से पूजन करें और वहां भी दीपक आपको जरूर से प्रज्वलित करनी है। और जो इस पूजन में 3 बार भोग लगाया जाता है तो आप भोग जरूर से समर्पित करें। और देखिए जब भोग आप बनाएंगे ना, अगर खीर बना रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा सा केसर जरूर से डाल दें ताकि वो खीर पीला हो जाए। पीले रंग का खीर आप जब चढ़ाते हैं तो लक्ष्मी माता अति प्रसन्न होती है। तो इस प्रकार से आपको पूजन कर लेनी है। अब देखिए चौकी किस प्रकार से हटानी है, चौकी पे जो हमने सामग्री चढ़ाई है उनका क्या करना है, इसका भी डिटेल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमें गुरुवार के दिन श्री माता लक्ष्मी जी की पूजन कर लेनी है। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को ये थोड़ा भी यूजफुल या ज्ञानवर्धक लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। और देखिए कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर से लिखें, क्योंकि आप लोग के कमेंट से हमें पता पड़ता है कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। और अगर पूजा से संबंधित कोई भी क्वेरीज है या क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकती हैं, मैं उसका जवाब जरूर से दूंगी। अगर आप लोगों को ये पूजा विधि पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी।